संघर्षरत योद्धा थे, एक लड़ाई हार गए थे। पंजाबी समाज को नाम दिया गया रिफ्यूजी का, शरणार्थी का। लगातार वो चलता रहा। वो शरणार्थी नहीं थे, विस्थापित जरूर थे। मोहन भागवत ने कहा है कि उनको शरणार्थी नहीं कहा जाना चाहिए, वो संघर्ष के योद्धा थे, संघर्षरत योद्धा थे। मोहन भागवत ने कहा है खासकर पंजाबी समाज के लोगों के लिए कि उन्होंने अपना धन, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ा धर्म की रक्षा के लिए, अपना धर्म बचाए रखने के लिए वो लोग भारत की तरफ बढ़े थे। कि लोगों ने सब छोड़कर यहाँ आना इसलिए स्वीकार किया कि उनको उस जमीन पर रहना था जो भारत है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो लगभग 76 साल से चर्चा में है। एक ऐसा मुद्दा जो शुरू हुआ था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। और देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। इससे पहले एक ही देश हुआ करता था। लेकिन जब देश को आजादी मिली थी तो साथ ही एक दंश मिला था बंटवारे का, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था पूरे देश के अंदर। पश्चिम पंजाब से और पूर्व पंजाब, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा विस्थापन का दौर चला था। उस दौरान जो आज पाकिस्तान है, वहां से बड़ी संख्या में लोग भारत में आए थे, यानी कि हिंदुस्तान में आए थे। उसे कई रंगों से देखा गया। किसी ने कहा कि धर्म बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, और अगर कहें तो बंटवारे का वो जो दौर था, विस्थापन का जो वो दौर था, और इसके साथ ही कत्ले आम का वो सबसे बड़ा दौर था। विस्थापन के उस दौर के अंदर लाखों लाखों लोग शहीद हुए थे, लाखों लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। और खासकर जिन लोगों के साथ ये शहादत हुई थी वो पंजाबी समाज के लोग थे। लेकिन इसके साथ ही एक दंश कह सकते हैं उसे, या एक पीड़ा कह सकते हैं, जो लगातार चलती चली आई। पंजाबी समाज को नाम दिया गया रिफ्यूजी का, शरणार्थी का। लगातार वो चलता रहा। हालांकि वर्ष 2014-15 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोग पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के दौरान जो शहीद हुए थे, उनके लिए विभाजन विभीषिका दिवस शुरू किया था। और अब मोहन भागवत ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, इस मुद्दे पर एक बार अब मोहन भागवत बोले हैं। नागपुर से बोले हैं मोहन भागवत, और मोहन भागवत ने कहा है कि वो शरणार्थी नहीं थे, रिफ्यूजी नहीं थे। मोहन भागवत ने कहा है खासकर पंजाबी समाज के लोगों के लिए कि उन्होंने अपना धन, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ा धर्म की रक्षा के लिए, अपना धर्म बचाए रखने के लिए वो लोग भारत की तरफ बढ़े थे। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा है कि उनको शरणार्थी नहीं कहा जाना चाहिए, वो संघर्ष के योद्धा थे। मोहन भागवत नागपुर में बोल रहे थे, और इस विषय पर उन्होंने अपना लगभग 45 सेकंड का उनका जो भाषण है वो वायरल है। कि लोगों ने सब छोड़कर यहाँ आना इसलिए स्वीकार किया कि उनको उस जमीन पर रहना था जो भारत है। उस जमीन पर रहना था जहां वो अपने धर्म का आचरण निर्भय होकर कर सकते हैं। पीढ़ियों से कमाई हुई संपत्ति, जमीनें, व्यवसाय, खेती सब छोड़कर लोग यहां आए। वो शरणार्थी नहीं थे, विस्थापित जरूर थे। ये उनके लिए गलत शब्द का उपयोग हुआ उस समय। वो तो अपने मातृभूमि के प्रेम के कारण, अपने धर्म प्रेम के कारण संघर्षरत योद्धा थे, एक लड़ाई हार गए थे। केवल उनके अपने कारण हम सब लोग वो लड़ाई हारे, भारत को एक रखने की। लेकिन क्या चुना? करियर नहीं चुना, संपत्ति नहीं चुनी, देश चुना, धर्म चुना। दरअसल आज तक भी एक परिकल्पना चलती है अखंड भारत की, कि भारत अखंड हो। लेकिन उस दौरान में जब बंटवारा हुआ था, उसको लेकर के मोहन भागवत अब अपने उद्गार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम असफल हो गए थे, जब हम नाकामयाब हो गए थे, तो उस समय उस समाज ने, खासकर पंजाबी समाज ने, जिसे आज रिफ्यूजी और शरणार्थी तक कहा जाता है, उस समाज ने
अपनी धन, अपनी संपत्ति, अपनी ताकत, अपना ऐश्वर्य, अपनी दौलत सब को छोड़ करके धर्म को बचाने के लिए अपना रास्ता बदल लिया था, यानी कि विस्थापन के दौर में आ गए थे। कि लोगों ने सब छोड़कर यहां आना इसलिए स्वीकार किया कि उनको उस जमीन पर रहना था जो भारत है, उस जमीन पर रहना था जहां वो अपने धर्म का आचरण निर्भय होकर कर सकते हैं। दरअसल अगर कहें तो मोहन भागवत ने एक बार फिर ये चर्चा छेड़ दी है। मैं आपको बता रहा था कि आज़ादी के 76 साल 1947 से लेकर के और आज तक का दौर, आज हम 2026 में हैं, लगातार जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ये बात हमेशा चलती रही। और आज तक भी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक विवाद हुआ था और उस विवाद में रिफ्यूजी शब्द, शरणार्थी शब्द को लेकर के हिसार के अंदर एक FIR भी हुई थी। हालांकि आज के दौर में अगर कहें तो इसको हवा दिया जाना ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये चलता है। न केवल आमजन बल्कि प्रबुद्ध लोगों के लिए भी हुआ करता। आपको ध्यान होगा जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, मनोहर लाल खट्टर उसी समाज से आते हैं, जब मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय चाहे वो विपक्ष के नेता हों, कहीं खट्टर पट्टर की बात कहीं चलती थी, कहीं कहा जाता था कि इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, कहीं रिफ्यूजी की बात, उसके अंदर तमाम आज उन बातों को हालांकि दोहराया जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मोहन भागवत का ये बयान ऐसे दौर में आया है जब एक बार फिर से हरियाणा के अंदर ये बातें चल रही हैं, और उस दौर में उनका मोहन भागवत का ये कहना कि पंजाबी समाज को शरणार्थी कहा जाना उचित नहीं है, रिफ्यूजी कहा जाना बिल्कुल उचित नहीं है। वो शरणार्थी नहीं थे, विस्थापित जरूर थे। ये उनके लिए गलत शब्द का उपयोग हुआ उस समय। उन्होंने तो कहा है कि वो संघर्ष के योद्धा थे, और वाकई अगर देखें तो कहा तो यही जाना चाहिए, लेकिन सियासत है, राजनीति है, और राजनीति के अंदर सब कुछ चलता है। दरअसल अगर देखें तो जब बंटवारे का वो दौर था तो पंजाबी समाज ने पश्चिम पंजाब से पूर्व पंजाब की तरफ प्रस्थान करना शुरू किया था, और अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। हालांकि लगभग सदी का तो वो सबसे बड़ा विस्थापन था, लेकिन ये भी जरूर कहा जा सकता है कि ये विस्थापन के दौर लगभग हर 1-2-2.5 दशक के बाद कहीं ना कहीं चलते हैं। आप देखें तो पिछले दिनों जब कोरोना आया था तो वो भी एक विस्थापन का दौर था, लेकिन क्योंकि वो जंगे आजादी की लड़ाई, उसके बाद देश का बंटवारा और बंटवारे के बाद का विस्थापन था। अगर कहें तो पंजाबी समाज इसकी लगातार मांग भी करता रहा। पिछले लगभग 2 दशक से चला था पंचनद स्मारक समिति बनकर के और पंचनद का आंदोलन, और उसके अंदर मांग की जाती थी कि पंजाबी समाज को, विधानसभा के अंदर तक मांग उठाई थी। इस समय के जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उन्होंने कहा था कि हमें रिफ्यूजी, पंजाबी समाज को रिफ्यूजी ना कहा जाए, शरणार्थी ना कहा जाए, और इस पर बाकायदा अगर कहा जाता है तो कोई आपराधिक मामला बनना चाहिए, जिस प्रकार दलित समाज के लिए होता है। असल में देखें तो शरणार्थी से बड़ी गाली नहीं हुआ करती, क्योंकि पंजाबी समाज ने उस समय, जैसे आज मोहन भागवत कह रहे हैं, उस समय अपना सर्वस्व बचाए रखने के लिए और कहें तो भारत की तरक्की और उन्नति के लिए एक विस्थापन का दौर झेला था। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत जो है वो हमेशा नए रंग दिखाया करती। मैं आपको पहले ही कह रहा था, राजनीति के अंदर सब चलता है। जब भी कभी कोई समाज अगर कहीं बढ़ता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं राह में कांटे भी बिछते हैं। परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जब मनोहर लाल के लिए कहा जा रहा था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय जब बातें चलनी शुरू हुई थी, जातिवादी आंदोलन भी शुरू हुए थे, तो उस समय मनोहर लाल ने कहा था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। वो दौर बदल चुका है, वो दौर खत्म हो चुका है, इसलिए हरियाणा के अंदर रहने वाले सभी हरियाणवी है। ये जरूर है कि कल्चर सबका अलग अलग हुआ करता है, लेकिन रिफ्यूजी और शरणार्थी को लेकर के मोहन भागवत की इस परिभाषा को अब आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि ये शब्द दिया जाना उचित नहीं है, विस्थापन के दौर से गुजरने वाले उस समाज को संघर्ष का योद्धा का दर्जा देने की संज्ञा से सहमत हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।